बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, सेल किसने डिस्कवर किया और किस तरीके से किया। तो इट वाज रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व द सेल इन थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। तो कॉर्क जो था उसकी थिन पतली पतली स्लाइसेस में उसने देखा। दे अपीयर्ड लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो छोटे छोटे ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हो। व्हेन व्यूड थ्रू माइक्रोस्कोप, जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा सेल को तो ऐसे लगा जैसे कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में वो बना हुआ हो। नेक्स्ट है व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। तो सेल इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द लाइफ फंक्शंस। सेल में सारे के सारे लाइफ फंक्शंस जो है वो किए जा सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन मतलब एब्जॉर्ब करना चीज़ों को जो हम खाना खा रहे हैं, एक्सक्रीशन बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। हेंस सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एडिशनली द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट है और सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सारे के सारे लिविंग बींग्स सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 जैसे वाटर, ये सेल के अंदर और बाहर किस तरीके से जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सब्सटेंसेज मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर आप डिफ्यूजन लिखेंगे ना तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंदर बाहर किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, सेल के डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू अटेन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे सपोज करिए मॉलिक्यूल्स या सेल्स बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, तो डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ की तरफ होगा ताकि दोनों के दोनों कंपार्टमेंट में जो ना वो बिल्कुल बराबर बराबर कंसंट्रेशन सेल्स की हो जाए। डिफ्यूजन इज द रैंडम मतलब अपने आप ही होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट इन ऑर्डर टू अटेन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, दोनों में कंसंट्रेशन जो है वो बराबर की हो जाए। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर जो इस जगह से इस जगह जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये सेलेक्टिवली चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती है, सारी की सारी चीज़ें नहीं जा पाती हैं। ठीक है, सेलेक्टिवली ही कुछ ही चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाती हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है, उसमें से जब कोई चीज़ इधर से उधर जाती है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है ना, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है उसकी तरफ से कम पानी वाले की तरफ जो है वाटर मूव करता है। आगे है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं। देखिए इसमें ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी, फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया इसलिए एक एक वर्ड आ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज पैसेज टू सम सेलेक्टेड सब्सटेंसेज एंड इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मतलब कुछ ही चीज़ों का जो है एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ों को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने देती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आगे है पेज नंबर 65 का क्वेश्चन है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल किस किस में होता है, 2 स्पीशीज कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपने जेनेटिक मटेरियल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। मतलब अगर सेल किसी वजह से खराब हो गया है तो फिर क्या होगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है सेल किसी भी वजह से, फिजिकल हो केमिकल हो, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी बॉडी पर, बॉडी के वेरियस पार्ट्स पर या वेरियस सेल्स पर। तो देखिए वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन। अलग अलग जो सेल के पार्ट होते हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे वर्क इन टेंडम टू कंटिन्यू लाइफ इन सेल। तो वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं अच्छे से चलती रहें। तो इन केस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब सेल की ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ा जाती है तो किसी भी इन्फ्लुएंस से, केमिकल हो फिजिकल हो, द सेल विल डाई। सेल क्या होगा, मर जाएगा। सिंपल सी है, अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है सेल में और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत आने लगती है तो सेल ना मर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से नहीं कर पा रहा होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो देखिए लाइजोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन केस ऑफ रप्चर इन लाइजोसोम्स द एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड एंड अप डाइजेस्टिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल। दिस रिजल्ट इन द सेल डेथ। ड्यू टू दिस लाइजोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो देखिए लाइजोसोम को ना सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि लाइजोसोम्स जो होते हैं ना उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए या फिर जो भी हमारे ब्लड में चीज़ें आती हैं जिनको डाइजेशन की जरूरत होती है उसमें लाइजोसोम हेल्प करता है। और इन केस अगर लाइजोसोम फट जाए तो एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में और एंड एंड अप डाइजेस्टिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल। मतलब अगर लाइजोसोम फट जाए तो जो काम उसका डाइजेशन का होता है ना वो हो नहीं पाएगा और वो जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं उसको वो खाना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। तो लाइजोसोम क्या करता है ना कि अगर वो फट जाता है तो वो सब कुछ उसका आसपास का सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं।
नेक्स्ट आता है वाई आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज क्यों होते हैं? तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम, सॉरी वेयर, क्यों नहीं, कहाँ होते हैं। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है ना वो हमारे राइबोसोम्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरीके से अलग होते हैं वो हमें बताना है। तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये हमें पता है। और जो प्लांट होते हैं उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें वैक्यूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ना। वैक्यूल इज़ यूजुअली वेरी लार्ज, है ना, वैक्यूल लार्ज होता है। और एनिमल सेल्स में जो है वैक्यूल ना काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। और वैक्यूल इसमें लार्ज होता है और सिर्फ एक ही होता है प्लांट सेल में, ठीक है। और इसमें या तो छोटा होगा काफ़ी या फिर एब्सेंट होगा। मतलब वैक्यूल प्लांट सेल में तो ज़रूर प्रेजेंट होगा और काफ़ी बड़ा भी होगा। एनिमल सेल में या तो छोटा होगा या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट है हाउ इज प्रोकारियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकारियोट। प्रोकारियोट और यूकारियोट कैसे अलग होते हैं? तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है ना, जैसे कि साइज जो होता है प्रोकारियोट्स का वो यूजुअली छोटा होता है, स्मॉल होते हैं 1 से लेकर के 10